हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पंडे पीएससी। माय नेम इज प्रशांत चंद्रा। देखिए, जो आज का वीडियो है वो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के ऊपर है कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी आपको पढ़ना कैसे है। यहाँ पे मैं अपने नोट्स का फोटो दिखा के रखा हूँ ताकि आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप ये नोट्स पढ़ लेंगे तो डैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, और इसका एक एडिशन भी बताऊंगा और आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ये वीडियो पूरा इन्वायरमेंट यूपीएससी को जो इस बार क्वेश्चन आया उस हिसाब से मैं देख के आपको बताऊंगा कौन कौन कैसे कैसे कितने सारे क्वेश्चन आए, सबके मैं बताऊंगा कि इस बार का मैं पेपर देखा हूँ अच्छे से और इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं। ठीक है, तो मतलब कि हर साल लगभग इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस आप देखेंगे। जैसे ये मैं इसको साइड कर देता हूँ, इन्वायरमेंट क्वेश्चन लगभग आप देखेंगे तो 17 से 25 इवन 25-30 तक भी ज़्यादा लेंगे। 17 से इवन इसमें अगर आप ज्योग्राफी का कुछ कुछ पोर्शन मिला दिए तो 30 क्वेश्चंस के आसपास हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली अगर मिनिमम से मिनिमम 15 क्वेश्चंस आता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 क्वेश्चंस तो आते ही हैं। तो ये काफ़ी बड़ा मार्क्स का डिफरेंस हो जाता है यूपीएससी में, जिसका कहते हैं कि अगर इन्वायरमेंट अगर आपका तगड़ा है तो यूपीएससी में अच्छे से सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको इन्वायरमेंट पढ़ना कैसे है। देखिए, इन्वायरमेंट में आप देखेंगे जाके तो बहुत सारे बच्चों का ये कहना था सर इस बार बेसिक्स कम आया था, इस बार बेसिक्स के अराउंड मतलब अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा था। हाँ, इन्वायरमेंट का कोर्स चेंज होता रहता है, लेकिन अगर आप बेसिक पे स्टिक रहेंगे तभी आप जो भी मान लीजिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा है जो सिलेबस में दे भी नहीं रखा, वैसे सिलेबस कोई डिफाइन नहीं है, लेकिन हाँ मोटा मोटी तौर पे आप सिलेबस देखेंगे तो जैसे इकोसिस्टम हो गया, इकोलॉजी हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, ठीक है, ये सब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यही आपका बेस है, ये आपको बेस बनाना ही पड़ेगा। इसके ऊपर क्वेश्चंस आप जब पढ़ेंगे तो वो ना कुछ आप देखेंगे यूपीएससी करंट अफेयर्स में। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्गो के ऊपर क्वेश्चन आया था कि लार्जेस्ट पीट जो है वो जो आपका मीथेन निकलता है वो कहाँ पे, तो वो कॉन्गो आंसर तो आप देखे होंगे क्वेश्चन, तो उसमें देखेंगे। तो ये सब करंट अफेयर्स होता है, ये मैं अपने नोट्स में लिख रखा है। तो ये सब तो करंट अफेयर्स होता है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स आपको बेसिक्स आपको पढ़नी है वो मैं बताऊंगा। बेसिक्स कहाँ से पढ़नी है, बेसिक्स मतलब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ प्योर एनसीईआरटी। ठीक है, जैसे इन्वायरमेंट आप देखेंगे, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी थोड़ा सा इंटरलिंक्ड है। तो इन्वायरमेंट जैसे फॉर एग्जांपल इकोसिस्टम के ऊपर जो एक बार 2016 या 17 में क्वेश्चन आया था, वो डायरेक्टली एज इट इज डेफिनेशन आया था। आपका इकोसिस्टम की डेफिनेशन पूछी गई थी, इकोसिस्टम का डेफिनेशन पूछा गया था, और इकोसिस्टम का डेफिनेशन आप देखेंगे क्लास 7th की बुक में लिखा हुआ है। अब 7th क्लास की एनसीईआरटी उठाएंगे तो वहाँ पे अवर इन्वायरमेंट करके एक है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे लिखा हुआ है। तो बेसिक्स आपको पढ़ने हैं। तो जैसे इन्वायरमेंट अगर मान लीजिए जिसने ये 12th क्लास की बायोलॉजी है, आप यहाँ देख लेंगे ये 12th क्लास की बायोलॉजी है, ये 12th क्लास 12th की बायोलॉजी है। ठीक है, ये आपको पढ़नी है, इसमें सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं आपको। ये बायोटेक्नोलॉजी पोर्शन आप पढ़ लेंगे तो साइंस एंड टेक भी आपका कवर हो जाएगा, तो ये पढ़ लीजिएगा। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और चैप्टर नंबर 10 ये नए सिलेबस के हिसाब से है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड इट्स प्रोसेस। इसके बाद ये प्योर इकोलॉजी है, ये आपको पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। ठीक है, पहला क्या ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में बताया हुआ है, कैसे कैसे कनेक्शन, जो कि मैं अपने नोट्स में भी लिखा हुआ है। इकोसिस्टम के बारे में बताया है, और 13 नंबर चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। सेम चीज आपको जो हमारा ये इंडेक्स मिलेगा इसमें मैंने कवर कर रखा है। इकोलॉजी के बारे में बताया गया है, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, उसमें भी कौन कौन से इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, इन्वायरमेंट, और बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया, इंडियन डाइवर्सिटी, एनिमल बायोडाइवर्सिटी यहाँ भी कवर्ड है, और कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ, और आपका क्लाइमेट चेंज तो उसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये 4 चैप्टर जो आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे वो यहाँ भी कवर कर रखा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको जब जाएंगे तो आपको एनसीईआरटी पहले पढ़ लीजिए। जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं इन्वायरमेंट पढ़ने का, एनसीईआरटी अब करके रखिए। एनसीईआरटी में जैसे आप ज्योग्राफी का जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जब ज्योग्राफी का एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो क्लास 6 से लेके 12 तक आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ये आपको मैंने कल के वीडियो में मैंने बताया था कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो 6 से 12 तक आपको ये ज्योग्राफी का पढ़ना ही पढ़ना है, तो उसमें आपका इन्वायरमेंट पोर्शन भी कवर होगा। प्लस ये 4 चैप्टर जो है, 5 चैप्टर जो है, ये 2 चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी के, ये साइंस एंड टेक भी कवर कर लेगा, और 3 चैप्टर आपके इन्वायरमेंट के। तो एनसीईआरटी के क्लास 12th का आपको कंपलसरी करना ही करना है नोट्स पढ़ने के पहले। आप ये पढ़ लेंगे तो बहुत इजीली आपको नोट्स समझ में आ जाएगा, जो कि ये हमारा वाला नोट्स है। ये इसके इंडेक्स मैं दिखा रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि
इन्वायरमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यूपीएससी के लिए। इन्वायरमेंट को आपको बहुत ही सीरियसली पढ़ना है। इन्वायरमेंट में इस साल का क्वेश्चन देखने के बाद आपको इन्वायरमेंट तो पढ़ना ही पढ़ना है। आपको करंट अफेयर्स, एनसीईआरटी, अगर आप नोट्स अपने खुद बना सकते हैं तो बनाइए, बहुत अच्छी बात है। इन केस आप नहीं बना रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आपको बच्चे पूछे सर इसी को पढ़ लें काफ़ी रहेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप एनसीईआरटी पढ़िए, जो मैं आपको बोल रखा है एनसीईआरटी प्लस मेरे नोट्स पढ़ लीजिए। जो आपको लगता है, या तो अपने नोट्स बना लीजिए, अगर अपने नोट्स बनाए तो बहुत बढ़िया है। नहीं बना पा रहे हैं, अगर हेल्प चाहिए तो मेरे आप नोट्स ले लीजिए, प्लस एनसीईआरटी पढ़िए और इसके साथ आप करंट अफेयर्स ऐड कर लीजिए। यहाँ सीए लिख दिया हूँ, करंट अफेयर्स। तो एनसीईआरटी, नोट्स और करंट अफेयर्स। आपको लगता है कोई टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो अब नोट्स में मेरे कवर नहीं, वैसे ऑलमोस्ट 450 पेजेस हैं, मैंने सब कुछ कवर कर रखा है इसमें अपने नोट्स में। इन केस आपको लगता है कि कुछ रह गया है, जो करंट अफेयर से रिलेटेड इशू जो अपडेट होते रहते हैं, वो आप इस नोट्स में ऐड करते रहिए हर चीज़ में। मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज में हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, तो अब इस चैप्टर में जाइए, काफ़ी पेजेस भी गैप छोटे हुए हैं, वहाँ पे साइड में आप लिख लीजिए। अगर आपको लगता है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सर ने नहीं कवर, मैंने नहीं कवर कर रखा है, तो वैसे मोस्टली सब कवर्ड है, आप वहाँ पे लिख लीजिए। तो जो भी 3 चीज़ में स्टिक रहिए, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर इससे ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे, लेकिन इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 3 चीज़ों, एनसीईआरटी, नोट्स और करंट अफेयर्स। इससे ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है, सपोज करिए इस बार लायंस के ऊपर क्वेश्चन आया था, जानवर जो एनिमल्स के ऊपर क्वेश्चन, वैसे मैंने बहुत सारे एनिमल्स कवर कर रखे हैं, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है वो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन पूछती है ताकि बच्चों का क्वेश्चन गलत हो, ठीक है। तो वो अगर आप छोड़ दें तब भी बाकी अगर 17 में से 3-4 क्वेश्चन हटा दें, बाकी 10-12 क्वेश्चन है वो स्टैटिक पोर्शन से ही आया है, तो इसमें ये सारे कवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको इस तरह के बाकी और नोट्स हमारे, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, आपको सारा डिटेल लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अगर कोई कंफ्यूजन है आप अपना कमेंट करिए, हम लोग उस पर आपको रिप्लाई करेंगे आंसर के तौर पे, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।